नाजरीन गिरामी, दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं और दिन ब दिन ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी अमारत में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस अमीर शख्स का जिक्र करने जा रहे हैं वो Alibaba.com के बानी जैक मा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक तिलिस्माती शख्सियत है। अलीबाबा वेबसाइट की बुनियाद 1999 में B2B ई कॉमर्स वेबसाइट के तौर पर रखी गई। इसकी कहानी क्या है, इसकी कामयाबी की दास्तान क्या है और जैक मा किस तरह से तिलिस्माती शख्सियत हैं, ये कौन है, आज के इस वीडियो में उन तमाम तराजों से पर्दा उठाया जाएगा। नाज़रीन, इस चीनी वेबसाइट का ताल्लुक या मकसद चीनी मैन्युफैक्चरर्स को गैर मुल्की खरीदारों के साथ जोड़ना था। ताहम आज Alibaba.com का शुमार ई कॉमर्स की सबसे बड़ी वेबसाइट्स में होता है। 31 मार्च 2017 को खत्म होने वाले माली साल के दौरान अलीबाबा की मजमूई आमदनी 158.3 अरब युआन रही, जो तकरीबन 23 अरब डॉलर बनती है। फोर्ब मैगजीन ने Alibaba.com के बानी और चेयरमैन जैक मा को 2017 का चीन का अमीर तरीन शख्स करार दिया था। 2017 में जैक मा के असासों की मालियत 37.4 अरब डॉलर बताई गई। आलमी नुक्ते नज़र से वो दुनिया का 7वां अमीर तरीन शख्स है। मार्च 2018 में उनके असासों की मालियत मजीद बढ़कर 42.4 अरब डॉलर हो चुकी है। जैक मा को इब्तिदा में कई नाकामियों का सामना रहा। उसने मुतअद्दिद कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट दिया, लेकिन हर बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उसने दुनिया के मारूफ तरीन तालीमी इदारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 दफ़ा से ज़्यादा दाखिले के लिए टेस्ट दिया, लेकिन हर दफ़ा नाकामी का सामना करना पड़ा। उसने सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस तालीमी इदारे में बतौर टीचर बच्चों को पढ़ा रहा हूँगा। 30 से ज़्यादा जगहों पर नौकरी के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन हर दफ़ा उसे नाकामी का सामना करना पड़ता और हर जगह से ये सुनने को मिलता कि आप इतने अच्छे नहीं हैं। जैक मा ने एक मारूफ फूड चेन में नौकरी के लिए अप्लाई किया तो 24 अफराद में से वाहिद शख्स था जिसे मुलाजमत नहीं दी गई, लेकिन उस चीज़ ने उसे और ज़्यादा हौसला दिया और मजबूत बना दिया। जैक मा 10 सितंबर 1964 में हेंगयू, चीन में पैदा हुआ। जैक मा का असल नाम मायून है। जैक मा को बचपन ही से अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक था और वो उसकी प्रैक्टिस के लिए रोज़ाना हेंगयू होटल जाया करता था। उसके और भी बहुत सारे मकासद थे, लेकिन ये बात याद रहे कि इस मकसद के लिए वो बहुत दूर इस होटल जाया करता था, क्योंकि ये उसके घर से काफ़ी फासले पर था। वहाँ ठहरे हुए अंग्रेज सयाहों को वो मुफ्त में पूरा शहर घुमाता ताकि वो उनसे अंग्रेजी सीख सके। उनमें से एक गैर मुल्की सयाह ने उसका नाम जैक रख दिया था, क्योंकि उसे जैक मा का असल नाम लेना मुश्किल लगता था। जैक मा ने तकरीबन 10 साल तक ये काम किया। उसके बाद जैक मा ने कॉलेज में दाखिले की कोशिशें शुरू कर दी। चाइनीज एंट्रेंस इम्तिहान साल में एक बार होता है। जैक मा को 4 साल ये इम्तिहान पास करने में लगे। उसके बाद जैक मा ने हेंगयू टीचर्स इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और 1988 में अंग्रेजी में BA किया। आप उसकी मेहनत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो क्या क्या काम करता रहा और किस किस तरह से उसने ये काम किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मेहनत उसकी कितनी कारआमद रही। नाज़रीन, ग्रेजुएशन करने के बाद जैक मा हेंगयू डियांजी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल ट्रेड और अंग्रेजी का लेक्चरर लग गया। ग्रेजुएशन के बाद जैक मा ने 30 मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के लिए दरख्वास्त दी, मगर हर जगह से नाकामी हुई। जैक मा ने एक बार गुफ्तगू के दौरान बताया कि वो एक जगह पुलिस की नौकरी के लिए गया तो उसे जवाब मिला कि तुम नौकरी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हो। 1994 में जैक मा ने इंटरनेट के बारे में सुना। एक दिन उसने इंटरनेट पर लफ्ज़ बीर की मानी तलाश करने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इसकी ट्रांसलेशन मौजूद ही नहीं। यही वो वक्त था जब जैक मा ने इंटरनेट पर काम करने का इरादा किया। 1995 में वो अमेरिका गया और अपने दोस्त से इंटरनेट के बारे में मालूमात हासिल की। अप्रैल 1995 में जैक मा की पहली बीवी जैक मा और जैक मा के दोस्त ने मिलकर अपनी पहली कंपनी बनाई, जो दूसरी कंपनियों के लिए वेबसाइट्स बनाती थी। जैक मा ने अपनी कंपनी का नाम चाइना येलो पेजेस रखा। 3 साल के अंदर अंदर उस कंपनी ने 80,000 अमरीकी डॉलर कमाए। जैक मा अमेरिका में अपने दोस्त की मदद से वेबसाइट बनाता रहा। 1999 में जैक मा अपनी पूरी टीम के साथ वापस हेंगयू आ गया और अलीबाबा की बुनियाद रखी। सितंबर 2014 में अलीबाबा ने $25 बिलियन से ज्यादा का कारोबार किया, जिससे अलीबाबा दुनिया की अहम तरीन कंपनी बन गई। 2017 में अलीबाबा की नेटवर्थ 30.3 अरब डॉलर है और इसका नेटवर्क फेसबुक से भी ज्यादा है। एक साल में जितनी सेल अलीबाबा की होती है उतनी सेल अमेज़न और ईबे मिलकर भी नहीं कर पाते। एक बार जैक मा से सवाल किया गया कि जिंदगी में इतनी बार जगह
जगह पर नाकामी के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? जैक मा ने जवाब दिया कि नाकामियां तो जिंदगी का हिस्सा हैं, हमें इनकी आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अपनी जिंदगी में जैक मा ने जहां बेशुमार नाकामियों का सामना किया है वहां उन्होंने बेशुमार कामयाबियां भी हासिल की हैं। 2004 में चीन के सेंट्रल टेलीविजन और उसके देखने वालों ने जैक मा को साल के 10 बड़े बिजनेस लीडरों में शुमार किया। सितंबर 2005 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जैक मा को यंग ग्लोबल लीडर मुंतखब किया। 2007 में बेरेंस ने 2008 के लिए मुंतखब किए गए दुनिया के बेहतरीन सीईओज में जैक मा को शामिल किया। 2009 में जैक मा ने सीसीटीवी इकोनॉमिक पर्सन ऑफ द ईयर बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड हासिल किया। 2010 में फोर्ब्स एशिया ने जैक मा को एशिया के हीरो का खिताब दिया। नवंबर 2013 में हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जैक मा को एजाजी डॉक्टरेट डिग्री से नवाजा गया। 2014 में फोर्ब्स की तरफ से दुनिया की सालाना रैंकिंग में 30 बड़ी शख्सियात में एक नाम जैक मा का भी था। 2015 में जैक मा को एशियन अवार्ड दिया गया। 2017 में दुनिया के 50 अजीम रहनुमाओं की फहरिस्त में जैक मा का नाम दूसरे नंबर पर है। जिंदगी में कदम कदम पर नाकामियों का सामना करने वाले मायून जिसने हिम्मत का दामन हाथ से न छोड़ा, आज उसका सिला तय पाकर जैक मा चीन का अमीर तरीन आदमी बन गया है। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी कामयाबी का राज क्या है? क्या आपको मालूम है कि बतौर इंग्लिश टीचर एक यूनिवर्सिटी में जैक मा की माहाना तनख्वाह सिर्फ $12 होती थी और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में शुमार होने वाली कंपनी अलीबाबा का चेयरमैन है। तो जैक मा की कामयाबी का राज क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक इंटरव्यू के दौरान जैक मा ने अपना तजर्बा शेयर किया। इब्तिदा में उसने कहा कि मैं टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक कुछ नहीं जानता था, मैं मैनेजमेंट से मुताल्लिक कुछ नहीं जानता था। दर हकीकत आपको ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ऐसे लोग तलाश करने हैं जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हों। मैं हमेशा से खुद से ज़्यादा स्मार्ट लोगों की तलाश में रहा हूं और जब आप खुद से ज़्यादा स्मार्ट लोग तलाश कर लेते हैं तो फिर आपका काम यह है कि आप ऐसा माहौल बनाएं जहां इतने सारे स्मार्ट लोग एक साथ काम कर सकें। बुनियादी तौर पर जैक मा का मशवरा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, अपने पास ऐसे लोगों को जॉब दें जो आपसे ज़्यादा जानते हो। नंबर 2, ये बात यकीनी बनाएं कि वो बहुत सारे स्मार्ट लोग इकट्ठे एक जगह काम भी कर सकें और मिलकर काम कर सकें। तो ये बुनियादी तौर पर राज है अलीबाबा कंपनी के मालिक जैक मा का, जिसके बारे में हाल ही में खबर सामने आई है कि अलीबाबा के मालिक जैक मा और चीन की हुक्मरान जमात एक दूसरे के सामने आ गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। बुनियादी तौर पर मसला क्या है? अलीबाबा के बानी जैक मा को खदशा है कि कम्युनिस्ट क़यादत उनकी सल्तनत को कारी ज़रब लगाकर पैगाम देना चाहती है कि कोई भी पार्टी से बालातर नहीं है। $58 अरब मालियत के कारोबार के मालिक जैक मा एशिया की अरबपति शख्सियात में जाना माना चेहरा हैं। ताहम उनकी कंपनी की जानिब से पेश किए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ को लॉन्चिंग से पहले ही चीनी रेगुलेटर्स की जानिब से रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। हांगकांग और शंघाई में कंपनी के मालियाती शोबे ऑन्ट ग्रुप को रिकॉर्ड तोड़ लिस्टिंग में नवंबर के हिस्से की फरोख्त से $70 अरब से ज्यादा की आमदनी हुई थी, लेकिन चीनी रेगुलेटर्स ने अचानक इस मुआहदे को खत्म कर दिया, जिसके तहत इब्तिदा में ही करोड़ों चीनी शहरियों ने कंपनी में सरमायाकारी की और बज़ाहिर यही बात चीनी हुकूमत के लिए परेशान कुन थी। ये जैक मा के लिए अवामी सतह पर पहला इंतबाह था जिनको उस वक्त रेगुलेटर्स ने सबक सिखाने के लिए बुलाया था और उसके बाद से वो मामूल के बरखिलाफ पंजयाम से गायब हैं। जुमेरात को अलीबाबा में अदारादारी की तहकीकात के ऐलान और रेगुलेटर्स की जानिब से ऑन्ट ग्रुप को तलब करने जैसे इक़दामात से जैक मा कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से अपने गिर्द घेरा तंग होता महसूस कर रहे हैं। जैक मा जो कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन भी हैं, उनके अवामी ताल्लुकात के लिए इक़दामात किसी तबाही से कम नहीं हैं। करिश्माती शख्सियत के मालिक जैक पहली बार इंटरनेट से उस वक्त मुतारिफ हुए जब 1990 की दहाई में वो अमेरिका पहुंचे थे। उन्होंने इंटरनेट से मुतालिक मुतअद्दिद मंसूबों पर बात की, जिसके बाद दोस्तों के ग्रुप ने 1999 में उनको चीन में एक नया कारोबार शुरू करने के लिए $60,000 दिए थे, जिससे उन्होंने वो उरूज हासिल किया जिसकी कम ही मिसाल मिलती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।